अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो सुख दुख संसार में जो हमें मिलता है ये हमारे कर्मों का फल है। हमने जो किया वो हम भोग रहे हैं। शास्त्र का वचन है, स्वयं भगवान भी कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने जो अशुभ और शुभ कर्म किए हैं उसका फल भुक्तम बिना भोगे न क्षीयन्ते, क्षीण नहीं होते। जो भी कर्म किए हैं अनाभुक्तम न क्षीयन्ते, जन्म कोटि शतैरपि, चाहे 100 जन्म ले लीजिए उसके बाद भी यदि कोई कर्म बचा है भोगने के लिए तो 100 जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा। का भुगतान तो करना पड़ेगा। कोशिश कर सकते हो बचने की, पर बच नहीं आपको एक बात समझनी चाहिए, आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा, एनी हाउ। तो आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का। वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा। अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी इस दानव जी ने कर रखा है। इसने प्रकाशक है सार्वजनिक कहा है कि दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध, एनस्य मन अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, और पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। क्योंकि एवजन माने नाश करना, और आत्म करते से अपने किए हुए एनस्य माने पाप के अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अवजन माने विनाश करने वाले हो। एनस अधर्म के यानी घोर पाप के नाश करने हारे हो। और हो जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ, किया करता हूँ वा करूँ। ओह, वे तो कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूँ और आगे भी जो करूँगा, अनजानपने में तो जो कुछ भी किया करता हूँ करूँ, उस सब का एनस माने पाप का दुष्ट आचरण नहीं। एनस से हम ही सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को, क्योंकि नागरी लिपि है। एनस माने पाप है, तो कहते हैं उस सर्वस्य माने सब, एनस माने पाप के, अवजन माने नाश करने वाले आप हैं। परमात्मा कहा करते थे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं, ना तो व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान वेदों का, नहीं तो ये भाषा कैसे कहता। जो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि कोई भी पाप कर्म का नाश, प्रारब्ध का नाश नहीं कर सकता, जो दुख है वो भोगना पड़ेगा। और ना बृहस्पति जी को ज्ञान। और इस नकली में ऋषिदानंद को तो था कहीं तो बांग पिए पड़ा रहा करता, दड़ी दूध पीवर दंड पे लगा करता। आपत्तियां संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे 3 ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन 3 ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते। ना ब्रह्म कर सकता, ये सरपुरुष नहीं कर सकता, ना ये परब्रह्म कर सकता, जिसको अक्षर पुरुष कहा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानतावश जो भी पाप कर लिया, किसी ने मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी, वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से होगी। अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में,
और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है, वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है।